मम्मी यहाँ पे बैग का साइन क्यों है? इसका मतलब तुम्हें एक फ्री बैग मिलेगा। फ्री बैग? हाँ, हर एक बैग के कलर से तुम्हारा क्लास डिसाइड हुआ है। रेड बैग का मतलब रिच, व्हाइट बैग का मतलब एवरेज और ब्लैक बैग का मतलब पुअर। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ मुझे रेड बैग मिले। हाँ, मुझे ब्लैक बैग क्यों मिला? तुम कभी भी इस बैग को बाहर मत लेके जाना, कितनी शर्मिंदगी की बात है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे ब्लैक बैग मिला। I mean, खुद को और अपने घर को देखो कितने अगली है, तो ऑब्वियसली तुम्हें ब्लैक बैग ही मिलेगा। तुम्हें किस कलर का बैग मिला है? रेड, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी फैमिली अमीर है। रिया, तुम्हें किस कलर का बैग मिला? मुझे व्हाइट कलर का। और तुम्हें? ब्लैक। ओह माय गॉड, सिर्फ तुम्हें एक ब्लैक बैग मिला, इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। इसमें स्पेशल की क्या बात है? इसका मतलब पूरे स्कूल में सिर्फ मैं ही एक गरीब हूँ। रिंकी, देखना ये बैग तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगी। पता नहीं रिया क्या बकवास करती हूँ, मुझे तो लगता है इस ब्लैक बैग से मुझे सिर्फ बैड लक ही मिलेगा। बाय बाय ब्लैक बैग, आई होप मुझे जल्दी नया रेड बैग मिले। हाँ? रिंकी, हमें पता चला है कि तुम्हें ब्लैक बैग मिला है। नो मैम, मुझे अभी तक कोई भी बैग नहीं मिला है। नो मैम, ये झूठ बोली है, मैंने इसके हाथ में देखा था बैग। खैर, छुट्टी होने से पहले तुम्हें तुम्हारा बैग हमें दिखाना होगा। अरे नहीं, मैंने तो बैग को फेंक दिया था, मुझे जाके उसे ढूंढना होगा। मैंने तो अपना बैग यहीं फेंका था, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है। क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? हाँ, ये मेरा बैग है, मुझे वापस दो। लेकिन एक शर्त पे, मुझसे प्रॉमिस करो कि कल तुम ये बैग मुझे लौटा दोगी। ये तो मेरा बैग है, मैं इसे क्यों वापस दूं? ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अपना प्रॉमिस याद रखना। देखा मैम, मैंने आपसे बोला था ना कि ये झूठ बोल रही है। रिंकी, क्योंकि तुम्हें ब्लैक बैग मिला इसलिए तुम्हें ये शहर छोड़ के जाना होगा। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि तुम गरीब हो और हमारी सोसाइटी गरीब लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है। अरे, मेरा बैग ये अचानक से भारी क्यों लग रहा? सुना तुमने? एक मिनट, इससे पहले मैं यहाँ से जाऊँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे बैग में क्या है। हाँ, रिंकी जल्दी करो, इसके अंदर तो ढेर सारे पैसे हैं। इसका मतलब ये गरीब नहीं है। रिंकी प्लीज थोड़े से पैसे मुझे भी दे दो। पैसों की मुझे जरूरत है। रिंकी बेटा, क्या तुम बताओगी कि हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? ये सब इस ब्लैक बैग की वजह से हो रहा है। मैंने तुमको बोला था ना कि ये बैग लेकर इधर उधर मत घूमना। ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको पता है कि इस ब्लैक बैग के अंदर क्या है? इतने सारे पैसे। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी दे सकती हूँ। नहीं, ये पैसे तुम्हारे नहीं है, जिसके उसको जाके लौटा दो, समझी तुम? रिंकी, सारे तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम हमारे शहर की क्वीन बनो। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम इस शहर की सबसे अमीर लड़की, और वो बोले थे कि वो आज ही तुमको क्राउन पहनाना चाहते हैं। रिया सच बोल रही थी, ये बैग मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। तो तुम तो रेडी हो ना क्राउन पहनने के लिए, तो जल्दी से पैलेस में जाओ। अभी? हाँ अभी, और याद रखना ये बैग लेकर जाना मत भूलना। सपने सच में सच होते हैं। अच्छा, जल्दी से जाओ, वहाँ पे काफी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ठीक है। हेलो, टाइम आ गया बैग लौटाने का। नहीं, ये बैग मेरा, मैंने वापस दूंगी। तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम अपनी बात बदल नहीं सकती हो। अरे नहीं, मैं तो भूल गई थी, मैंने इसको प्रॉमिस किया था। लेकिन ये बैग मेरा, तुम्हारा कोई हक नहीं इसे वापस लेने का। तुमने अगर बैग वापस नहीं किया तो देखना तुम बहुत पछताओगी। देखा जाएगा। ठीक है, तो ये बैग अपने पास रखो। रिंकी देखो, तुम्हारे यहाँ पे कितने लोग वेट कर रहे थे। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो अब बारी है क्वीन को क्राउन पहनाने की। ये रहा वो क्राउन। हाँ, वाह, क्या ये वो क्राउन है? ये क्राउन कितना सुंदर है, और मेरे ऊपर तो और सुंदर लगेगा। तुमने वो बैग नहीं लौटाकर अपना प्रॉमिस तोड़ा, और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बुड्ढी मेरे बीच में बहुत बोलती है। रिंकी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा, इसीलिए उस बुड्ढी ने गुस्से में आके उसको श्राप दे दिया, जिसकी वजह से रिंकी टपक गई। ग्रीन या फिर पिंक? मम्मी, इसका क्या मतलब होता है? इन दोनों कलर में से पता चलेगा कि तुम्हारे सोलमेट की सैलरी कितनी है। लेकिन मैंने ग्रीन कलर के बारे में कभी नहीं सुना। अगर ऐसी बात है तो मैं ग्रीन चूज करूंगी। एक मिनट, क्या तुम श्योर हो कि तुम दूसरों की तरह पिंक कलर नहीं चूज करोगी? हाँ, क्योंकि ज्यादातर ग्रीन रिप्रेजेंट करता है पैसों को। तुम्हें पता है रिंकी को ग्रीन कलर मिला, जो कि बहुत रेयर है। हाँ, मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। क्या तुम्हें पता है कि ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब तुम्हारा सोलमेट इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। क्या तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है? नहीं, मैंने आज से पहले उसको कभी नहीं देखा। रिया, क्या तुम्हें पता है, मुझे अभी भी पता चला कि मेरा सोलमेट इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हारी फैमिली सबसे अमीर है इस शहर में। मुझे भी यही लगा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मुझसे भी अमीर अमीर लोग हैं इस शहर में। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। कहीं चलना होगा? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारे सोलमेट के बारे में हमें थोड़ा सा हिंट दे सकती है। बोलो बच्चों, क्या हुआ? मुझे मेरे सोलमेट के बारे में आपसे कुछ पूछना था। तुम्हें तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे स्कूल में मिल जाएगा। स्कूल में? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्कूल में तो सबसे अमीर लड़की मैं ही हूँ। एक बार उनकी बात तो सुन लो रिंकी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गलत हो। ठीक है, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी कि ये जो बोल रही है वो गलत है। अटेंशन क्लास, आज से ये आपकी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। न्यू स्टूडेंट? मेरा नाम राहुल है। नाइस टू मीट यू ऑल। रिंकी, ये देखने में कितना हैंडसम है ना? उसने बोला कि वो बहुत अमीर है, इसका मतलब वो तुमसे भी ज्यादा अमीर होगा। इसका मतलब राहुल ही मेरा सोलमेट है। देखा, मैंने तुमसे बोला था ना, वो बूढ़ी दादी सच बोल रही थी। अच्छा, अब जल्दी से जाओ और उससे बात करो, इससे पहले कोई और बात कर ले।
हाय राहुल, मेरा नाम रिंकी राइट, जो सबको बोलती है कि मैं उसका सोलमेट हूँ। नहीं तो ये सच नहीं है, ये तुमसे किसने बोला? मुझे भी ग्रीन कलर मिला है राहुल की तरह और वो मुझ पे भरोसा करता है। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है जिसको ग्रीन कलर मिले। तुम तीनों बात करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। पनिशमेंट के तौर पे तुम लोगों को छुट्टी के बाद रुकना होगा और पूरे क्लास की सफाई करनी होगी। तुम दोनों में से जिसने भी सबसे पहले सफाई कर ली वो मेरा सोलमेट होगा। तो क्या ये हमारा कॉम्पिटिशन है राहुल? हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। राहुल, मैंने टीना से पहले सफाई खत्म कर ली। किसने बोला? हम दोनों ने सेम टाइम पे सफाई खत्म किया। क्या? चिंता मत करो, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि तुम दोनों में से मेरा सोलमेट कौन है, और वो है। आपको क्या लगता है कि राहुल किसका नाम लेगा, टीना का या फिर रिंकी का? फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने मिस्टेक्स किए हैं। क्या 0 मिस्टेक्स? मुझे लगा ही था। एक काम करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। चिंकू, तुमने ही तोड़ा ना मेरा बॉस, जल्दी बोलो। नहीं मम्मी, ये मैंने नहीं किया था, आप हमेशा मुझे ही ब्लेम करती हैं। अगर ऐसी बात है, तुमने हाइड क्यों किया अपनी मिस्टेक्स को? मैंने अपने मिस्टेक का चुप करो और बाहर देना बंद करो, समझे? और भागो यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्लास कौन सा है? तुम्हारा मिस्टेक्स काउंट कितना है? 100। हाँ, तो तुमको सबसे लोएस्ट सेक्शन मिला, जाओ सेक्शन डी में। ये सेक्शन ए खाली क्यों है? तुम्हें पता है सेक्शन ए में वही जाएगा जिसके पास 0 मिस्टेक्स होंगे। हाँ, और पता उन्हें स्पेशल सरप्राइजेस में मिलेंगे। उन्हें क्या स्पेशल मिलेगा? तुम क्या करोगे जान के? वैसे भी तुम्हें सेक्शन में जाने का मौका नहीं मिलेगा। सही कहा। सर, यही है जिसने क्वेश्चन पेपर को लीक किया है। चिंकू, क्या ये सही बोल रहा है? नो सर, मैंने ये नहीं किया। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अपने मिस्टेक्स को पब्लिक करो, अभी के अभी। ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अब बस करो, झूठ बोलना बंद करो। ये लो, ये सारे असाइनमेंट्स तुमको कल करके लाने हैं। मम्मी, टीचर ने मुझे बहुत होमवर्क दिया है। तुम उसी लायक हो, समझे? अब तो हमारे नेबर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मम्मी, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। चुप करो और भागो यहाँ से। चिंकू, तुम फिर से भूल गए ना अपने रूम का लाइट बंद करना? नहीं मम्मी, मैंने तो रूम का लाइट बंद किया था। चुप करो, इसलिए तुमने अपने मिस्टेक्स को हाइड किया हुआ है। तुम्हारे रूम का लाइट और कौन ऑन करेगा? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए, तुमसे तंग आ गई हूँ, जाओ भागो यहाँ से। बंटी, क्या है? मेरी मिस्टेक्स पब्लिक क्यों नहीं हो रहे हैं? तुम्हारे टोटल मिस्टेक्स 0 है ना? ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे मिस्टेक्स भी 0 हैं। क्या? और हमारे सिस्टम में एक ग्लिच है, यानी कि हम कितने भी मिस्टेक्स करेंगे हमारे मिस्टेक 0 ही दिखाएंगे। क्या? हाँ, और अगर किसी को पता चल गया तो वो इस ग्लिच को सही कर देंगे। इसीलिए अपने मिस्टेक काउंट्स को हमेशा प्राइवेट पे रखे रहना। टीचर्स के सामने मैंने अपने मिस्टेक को पब्लिक करने की कोशिश की, लेकिन ये वर्क नहीं किया। ये क्या किया? 24 घंटे में ये पब्लिक हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते चिंकू। सर, मैंने सारे असाइनमेंट कर लिए। मेरे मिस्टेक काउंट पब्लिक हो गए, लेकिन ये अभी भी 0 क्यों दिखा रहा है? चिंकू, तुम्हारे मिस्टेक काउंट पब्लिक हो गए और ये 0 भी हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इट्स ओके सर। मैं तुम्हें एग्जाम में फुल मार्क्स दूंगा। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर मैं अपने रूम का लाइट बंद करना भूल गया तो भी मेरे मिस्टेक 0 क्यों दिखा रहे हैं? पब्लिक होने के बाद 0 की जगह 1 होना चाहिए था। चिंकू, हाँ मम्मी, मुझे माफ कर दो। असल में तुम्हारे छोटे भाई ने ही तुम्हारे रूम का लाइट ऑन किया था और मैंने सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। क्या? हाँ, यानी कि सिस्टम में कोई ग्लिच नहीं था और मेरे रियल में मिस्टेक 0 है। नए फ्रेंड को चूज करो या नए फैमिली को? अगर मैं नया फैमिली चूज कर लेता हूँ तो मुझे पुरानी फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा और मैं फ्रीली रह सकता हूँ। मैं नया फैमिली चूज करूंगा। मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी तुम्हारे छोटे भाई को कार से स्कूल छोड़ना है। लेकिन मम्मी, आप तो मुझे कभी स्कूल नहीं छोड़ती, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो और वो तुम्हारा छोटा भाई है। अब चुप करो, भागो यहाँ से। पता नहीं कब मुझे इस फैमिली से छुटकारा मिलेगा। तुम्हें पता है मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए नया लग्जरी कार खरीदा है। लगता है तुम अपनी करंट फैमिली से बहुत खुश हो। नहीं, मैं बोर हो गया हूँ, मुझे न्यू फैमिली चाहिए। क्यों ना हम फैमिली एक्सचेंज कर ले? मैंने सुबह ही फैमिली चेंज करने का ऑप्शन चूज किया था। नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम खुद से फैमिली एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं? क्या? मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। लगता है सबको अच्छी फैमिली नहीं मिली है। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मुझे कैसी फैमिली मिलेगी। चिंकू, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? कैसी हेल्प? ये लो मेरे रूम की चाबी और तुम मेरे रूम का ख्याल रखना प्लीज। लेकिन तुम्हारे रूम में ऐसा क्या है? तुमने अपनी फैमिली चेंज करने का ऑप्शन चूज किया था ना, तुम मेरे रूम में रह सकते हो मेरी फैमिली के साथ। प्लीज मेरे रूम का ध्यान रखना। लेकिन ये बताओ तुम्हारी फैमिली कैसी है? मुझे कोई काम है, मैं जा रहा हूँ कि बाय। ये राहुल अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? क्या 5 घंटे में मुझे मेरी नई फैमिली मिल जाएगी? लेकिन मुझे कैसे पता वो कैसे होंगे? वो बुरे भी तो हो सकते हैं। चिंकू, तुम्हें पता है राहुल की फैमिली को पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस? पर ऐसा क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे पता लगाना होगा क्योंकि मैं उसकी फैमिली के साथ ही रहने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम हमारे इस घर के अंदर जाने में मदद करोगे? सॉरी सर, लेकिन मेरे पास इस घर की कोई चाबी नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें राहुल कहीं मिले तो हमें इन्फॉर्म करना। लेकिन क्या बता सकते हैं आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? राहुल की फैमिली ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसीलिए हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। एक क्राइम? अब मैं क्या करूं?
तुम्हें राहुल के रूम के अंदर जाना होगा, तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? उसके घर के अगल बगल हर जगह पुलिस है। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें बस अपने टाइम के खत्म होने का इंतजार करना है, तो अपने आप उसके घर में चले जाओगे। मैंने सुना है कि तुम राहुल के घर में मूव करने वाले हो, क्या तुम उनके साइड हो? मैं बिल्कुल नहीं। ध्यान से, अगर पुलिस को पता चला तो तुम गए। ओके, समय होने वाला है, मुझे पता लगाना ही होगा कि असली में हुआ क्या।